अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको जो कंट्री बताने वाला हूँ, इस कंट्री में आप अपनी फैमिली के साथ मूव हो सकते हैं। ये कंट्री का जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है दोस्तों, वो जस्ट 7 दिन है। 7 डेज का सब इसका वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है। 30,000 यानी 30,000 रुपये अगर आपके पास हैं तो आप इस कंट्री में जा सकते हैं। मैं आज आपको इस कंट्री में जाने के दो तरीकेकार बताऊंगा। एक तरीका तो वो है उन लोगों के लिए है जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं, यानी जिनके पास बैंक स्टेटमेंट मौजूद है, जिनकी प्रोफाइल है, जिनके पास पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग टाइज हैं दिखाने के लिए। पहला स्टेप मैं आपको वो बताऊंगा। सेकंड स्टेप मैं आपको बताऊंगा जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, जो हमेशा ये कहते हैं कि यार हमारे पास ना बैंक स्टेटमेंट है, हमारे पास ना कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम जाना चाहते हैं किसी अच्छे यूरोप के कंट्री में। तो मैं आज आपको दोनों प्रोसेस बताऊंगा आज की वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखेंगे, तमाम तो चीजें आपको समझ आ जाएंगे। विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको 2 से 3 कंट्रीज के बारे में बताऊंगा जो कि शेंजन में आते हैं, यानी कि शेंजन वीजा आपको मिलेगा। इन कंट्रीज में से आप किसी एक में भी चले जाते हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ सेटल हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इटली के हवाले से। दोस्तों, इटली का विजिट वीजा बहुत ज्यादा तेजी से मिल रहा है। जो लोग फैमिली के साथ अप्लाई करना चाह रहे हैं, खास तौर पर फैमिली के साथ अप्रूवल बहुत ज्यादा अच्छी है। आजकल जो केसेस हैं इटली के, वो बहुत ज्यादा अप्रूव हो रहे हैं। और मजे की बात यह कि इटली का इजीली अपॉइंटमेंट भी अवेलेबल है। इटली की जो प्रोसेसिंग फीस है दोस्तों, वो जस्ट 30,000 है, यानी कि 30,000 रुपए आपको देने हैं। 80 यूरो की वीजा प्रोसेसिंग फीस है। तो अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम आपके अकाउंट में जो क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए वो 1 मिलियन का होना चाहिए, यानी कि 10 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए। अगर आप मान के चलें कि आपकी फैमिली मेंबर में 3 लोग हैं, तो आपको 3 मिलियन का स्टेटमेंट जो है वो दिखाना पड़ता है। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में बता देता हूँ। सिंपली आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब की पे स्लिप चाहिए होती है 3 मंथ्स की। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपकी बिजनेस की और आपकी पर्सनल की दोनों की चाहिए होती है। इसके अलावा आपको ट्रेवल आइटनरी चाहिए होती है, डमी फ्लाइट टिकट, डमी होटल कंफर्मेशन, आपकी इंश्योरेंस बनती है। हम तो डॉक्यूमेंट्स लेके आप बीएलएस कॉन्सुलेट में चले जाते हैं, वहां पर आपकी फाइल सबमिट होती है। 7 दिन से लेके 15 दिन के प्रोसेसिंग टाइम के अंदर अंदर इटली आपको रिप्लाई कर देता है। इसलिए इटली का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बहुत ज्यादा फास्ट है। तो ये तो बात हो गई विजिट वीजा की, जिसका आजकल रेशियो बहुत अच्छा है। जिनके टाइज स्ट्रॉन्ग है, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनका बिजनेस अच्छा है, जिनके पास अच्छी जॉब है, अच्छी इनकम है, वो जो है वो विजिट वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं इटली के हवाले से। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, वो चाहते हैं कि यार हम अपनी फैमिली के साथ मूव हो जाएं। तो भाई बेस्ट कंट्री इस वक्त मैं आपको बताऊं, आइसलैंड है यूरोप का, जो कि शेंजन जोन का मेंबर भी है। आइसलैंड में अगर आप चले जाते हैं तो विद इन 4 to 5 मंथ के अंदर आप अपनी फैमिली को बुला लेते हैं फैमिली रीयूनियन के तहत। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं है, कोई मसला नहीं है, आपको जस्ट एक स्पॉन्सर चाहिए। स्पॉन्सर आपको कैसे मिलता है? आइसलैंड में बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस वक्त तेजी से हायरिंग कर रही हैं। आप किसी ना किसी पोजीशन पे जॉब्स अप्लाई करें। इसमें आईटी की बहुत सारी जॉब्स हैं, इसके अलावा होटल इंडस्ट्री में बहुत सारी जॉब्स हैं, कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में बहुत सारी जॉब्स हैं, रेस्टोरेंट्स के हवाले से शेफ जो अच्छा खाना बना सकते हैं, हॉस्पिटलिटी में बहुत सारी जॉब्स हैं, वेयर हाउस में बहुत सारी जॉब्स हैं। तो जो लोग आइसलैंड में जॉब हासिल करना चाहते हैं, एक स्पॉन्सर चाहिए होता है आपको, एम्प्लॉयर जो आपको ऑफर लेटर देता है। सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते हैं, आपकी सीवी और आपका कवर लेटर, जो कि एटीएस फ्रेंडली यूरो पास पे होना चाहिए। इसके अलावा कोई एडिशनल बैंक स्टेटमेंट वगैरह आपको नहीं चाहिए होती। ऑफिशियल फीस इसकी दोस्तों 100 यूरो रहती है, एडिशनल चार्जेस आपको नहीं देने। जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो एम्प्लॉयर आपको जो है वो कांटेक्ट करता है ईमेल के थ्रू, आपको जो है वो ऑफर लेटर प्रोवाइड करता है। उस ऑफर लेटर की बेसिस पे आप 2 साल का वर्क परमिट अप्लाई करते हैं। आइसलैंड में मूव होते हैं तो आप 4 से 5 महीने के अंदर अपनी फैमिली को आइसलैंड बुला सकते हैं, वो आपके साथ रह सकते हैं। आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री होगी, आपके बच्चों का मेडिकल फ्री होगा, इवन आपको भी जो है वो मेडिकल और हेल्थ कार्ड मिल जाता है वहां पे इजीली। ट्रांसपोर्ट आपको जो है वो इजी एक्सेस मिल जाता है, और ट्रांसपोर्ट की जो अमाउंट होती है वो 50% जो है वो कम हो जाती है बच्चों की वजह से। तो ये तमाम तर बेनिफिट आपको आइसलैंड में मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, फैमिली के साथ सेटलमेंट के लिए एक तीसरा ऑप्शन है स्पेन। स्पेन भी आप 2 तरीके से जा सकते हैं। पहला वो ऑप्शन है कि आप वर्क वीजा अप्लाई कर ले, जिसमें कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती वर्क परमिट के लिए। दूसरा ऑप्शन आपका रहता है विजिट वीजा। विजिट वीजा के लिए आपको तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जो कि शेंजन की एक रिक्वायरमेंट है, जिसमें मैंने आपको बताया बैंक स्टेटमेंट, अदर डॉक्यूमेंट्स, सारी चीजें आपको शो करनी पड़ती है, तब जाके जो है वो वीजा मिलता है। और एक दफा अगर आपको वीजा मिल गया स्पेन का, आप पूरी फैमिली के साथ वहां पे चले जाए, वहां पे जो है वो पाद्रोनामेंट अप्लाई कर लें। 2 साल के अंदर आपको टीआरसी मिल जाता है, टेम्पररी रेजिडेंट कार्ड, आपका स्टेटस लीगल हो जाता है, और वहां पर आपको सारे वो बेनिफिट मिलते हैं जो एक स्पेन के रेजिडेंट को मिलते हैं। स्पेन की इमिग्रेशन ओपन है, पुर्तगाल की इमिग्रेशन ओपन है, आप पुर्तगाल में जाना चाहे वहां पे भी जा सकते हैं। ऑप्शन बहुत सारे हैं, ठीक है।
वो लोग जो एक्चुअल में इंटरेस्टेड हैं, जो बाहर जाना चाहते हैं, जिनका मकसद क्लियर है कि भाई हमें यूरोप जाना है, तो भाई आपको कोई ना कोई फैसला अपने लिए लेना पड़ेगा। ऑप्शन बहुत सारे हैं, आप ऑनलाइन भी रिसर्च कर सकते हैं, मैं तमाम तर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाना, तो दोस्तों यूरोप जैसे कंट्रीज में आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाते हैं, आपके बच्चों को एजुकेशन मिलती है, हाई लेवल की एजुकेशन मिलती है, तो फ्यूचर आपका सिक्योर हो जाता है। 2026 में काफी कंट्रीज ने अपनी पॉलिसीज को चेंज कर दिया है। सैलरीज की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी स्पेन में आपको कम मिलती है, 800 1000 यूरो मिलते हैं। उसी हिसाब से एक्सपेंसेस भी आपके कम रहते हैं। अगर हम बात करें आइसलैंड की, तो आइसलैंड में आपको सैलरी अच्छी मिलती है, 1800 यूरो से लेकर 2000 यूरो सैलरी मिलती है। पुर्तगाल की बात करें तो पुर्तगाल में भी आपको 700 800 यूरो की सैलरी मिलती है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ सैलरी की नहीं है, बात यह है कि एक में आप इंटर हो जाते हैं और आप बच्चों के साथ होते हैं, फैमिली के साथ होते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है वो मिलते हैं। ह्यूमन राइट्स के तहत भी ये कंट्रीज जो है वो आपकी केयर करती हैं। तो ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन थी। काफी लोगों ने मुझसे पूछा कि यार 2026 स्टार्ट होने वाला है, फैमिली के साथ कौन से कंट्रीज के लिए अप्लाई करें। तो अगर तो विजिट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो इटली का अप्लाई कर लें, इटली बेस्ट है। जर्मनी का अप्लाई कर लें, जर्मनी बेस्ट है। और अगर आप वर्क वीजा की तलाश में, इसके बाद जिसमें आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो भाई फिर बेस्ट ये है कि आप जो है वो आइसलैंड के लिए अप्लाई करें। आइसलैंड की इस वक्त जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा ओपन है, आपको रिस्पॉन्स डेफिनेटली आएगा। मुझसे किसी किस्म की हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, आप मुझे फॉलो भी कर लें। और कोई मैसेज करना हो तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंचती रहें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।